Hello student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teach you Standard 5 Subject हिंदी। तो सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर है 12 गुरु और चेला। तो बच्चों मैंने पहले ये हमारी कविता है, मैंने पहले आपको ये एक्सप्लेन की है। आज हम उसकी एक्सरसाइज लिखने वाले हैं। तो आपको नोटबुक में एक्सरसाइज लिखना है आपको और हेडिंग भी लगाना है। हमारा 12 चैप्टर है गुरु और चेला। ओके, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्या है, अंधेरी नगरी का प्रजा के मरने पर खुश क्यों हुए। तो बच्चों आपको एक कविता है, आपको मैंने ये कविता एक्सप्लेन की है, तो आपको मालूम भी है अंधेरी नगरी का राजा कैसा था। तो आंसर है अंधेरी नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। दूसरा है गुरुजी ने क्या बात कही थी। तो आंसर है गुरुजी ने कहा था कि ये मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। तीसरा है राजा ये बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही वो सच थी। सुन ये वाला रख लो, सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही वो सच थी। तो आंसर है गुरुजी की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही थी वो सच नहीं थी। वो आपको कविता मैंने बताई है, एक्सप्लेन भी किया है, तो आपको आंसर भी समझ में आ चुका होगा। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने ये बात कहकर सही किया क्या गलत, आप में चर्चा करो। आंसर है गुरुजी ने ये बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसका जो चेला था उसने जान बचाई थी। मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। आंसर है तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। तो क्या है, मंत्री को फांसी पे चढ़ा गया। राजा गुरुजी की बातों में न आता। आंसर है राजा गुरुजी की बातों में न आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। तो बच्चों ये हमारे रहे क्वेश्चन आंसर, आपको नोटबुक में लिखना है और आप उसका पिक ले लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, दूसरा कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ प्रश्न 2 कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो हमारा ये चैप्टर कविता है और आपको एक कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है। जो हमारे चैप्टर में कविता बहुत लंबी है और इनमें से मैंने एक ही पार्ट लिया है और जहाँ ब्लैंक्स है उनमें से आपको आंसर लिखना है। जैसे मगर यहाँ खाली जगह था इतना दुबला दिखता। तो यहाँ कौन था, तो आपको लिखना है मंत्री। न खाली जगह में न खाली जगह का गंदा फंदा, यह फ आएगा बच्चों। फंदा था आता, यहाँ ऐसे लिख लो फंदा। ये रॉन्ग होगा बच्चों, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हमारी टेक्स्ट बुक में एक कविता का पैराग्राफ है और इनमें से ही आप लिख सकते हैं। यहाँ गर्दन यहाँ फांसी, कहा राजा ने किसकी खाली जगह हो गर्दन। तो यहाँ लिखना है मोटी। पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी, यहाँ लिखना है सन। तो ये हमारी रही कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो ये आपको कविता की पंक्ति पूरी करना है। ओके बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 और ब
तुक वाले शब्द लिखो, जैसे चेला गेला, तो मेला ठेला। तो ऐसे तुक वाले शब्द जैसे उसके मिलते हैं ऐसे शब्द आपको लिखना है। नगरी डगरी, तो गगरी पगड़ी पगड़ी, राजा बाजा, मजा सजा। तो ये रहे हमारे तुक वाले शब्द। तो बच्चों आप एक बार देख लो और आपके मोबाइल में उसका पिक ले लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में तीसरा है व्यवसायी लोगों के नाम लिखो। प्रश्न 3, व्यवसायी लोगों के नाम लिखो। एक बार मैं पढ़ लेती, आपको समझ में आ जाएगा। लोहे की चीज़ें बनाने वाला, लोहे की चीज़ें कौन बनाता है बच्चों? तो जे व्यवसायी जो काम करते हैं उसके नाम लिखना है आपको। जो व्यवसायी काम करते हैं उसके बारे में। जो लोहे की चीज़ें कौन बताता है? तो यहाँ मैंने लिखा है लुहार, तो आपको लिखना है लुहार। दूसरा है सोने चांदी के गहने बनाने वाला, तो कौन होता है? सुनार। कौन होता है? सुनार। कपड़े सीने वाला, तो दर्जी। आंसर में क्या लिखोगे? दर्जी। जूते चंपल बनाने वाला, तो आंसर में मोची। फूलों की माला बनाने वाला, तो माली। ये जो हमारे व्यवसायी लोगों है ये उसके नाम आपको लिखना है। उसके बाद है समानार्थी शब्द लिखो। कष्ट, दुख, किताब, पुस्तक, किनारा, तट, उपवन, बगीचा, इशारा, सूचना, ऋतु, मौसम, पक्षी, तो विहग, खग, निशा, रात, रजनी। ये रहे हमारे समानार्थी शब्द। ऊपर रहे व्यवसायी, तो एक बार देख लो और आपके मोबाइल में उसका पिक ले लो। उसके बाद है हमारा निबंध लिखो। चौथा क्वेश्चन क्या है? निबंध लिखो। यहाँ मैंने कौन सा निबंध लिया है? हमारे त्यौहार। यहाँ मैंने इसलिए ऐसे लिया है, जो हमारे त्यौहार होते हैं पूरे त्योहारों के बारे में इनमें आपको 5 सेंटेंस अथवा 6 सेंटेंस में आपको मैंने बता दिया है। तो हम स्टार्ट करें। जीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व होता है। आपको ऐसा नहीं है टीचर ने ऐसे पॉइंट बनाए हैं तो आपको लिखना है। आपको 5 मार्क का ऐसे होता है तो आपको 5 और 6 लाइन तो लिखना ही है। इनमें मैंने आपको इसलिए लिया है त्योहारों, इसमें पूरे त्योहारों के बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बताया है और आपको ये लिखना है। जीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। दूसरा है वे हमारे जीवन में उत्साह और आनंद भर लेते हैं। तो वो सही है, हमारे जो त्यौहार होते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तीसरा है भारत के सभी त्योहारों में भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। विजयादशमी अन्याय पर न्याय का संदेश देता है। दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय सूचित करती है। होली जीवन में उल्लास भर देती है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। मकर संक्रांति सूर्य के स्वागत का पर्व है। यहाँ बच्चों मैंने जो त्योहारों के नाम दिए गए हैं उसका क्या मीनिंग होता है वही मैंने आपको पूरे त्योहारों के बारे में बताया है। यहाँ मैंने बताया है विजयादशमी अन्याय के पे न्याय का संदेश देता है और दिवाली जो अंधकार को प्रकाश कर देता है। ओके, और उसके बाद है होली। होली जो हमारे जीवन में उल्लास भर देते हैं। उसके बाद रक्षाबंधन जो भाई बहन को पवित्र प्रेम का प्रतीक है। मकर संक्रांति सूर्य के स्वागत का पर्व है। महाशिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद आदि धार्मिक त्यौहार है। यहाँ मैंने बच्चों पूरे त्योहारों का नाम दे दिया है और उसका मीनिंग जो हम त्योहार किसके लिए हम मनाते हैं वही आपको शॉर्ट में बताया है।
उसके बाद है 15 अगस्त और 26 जनवरी तथा गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। यहाँ 15 अगस्त और 26वीं जनवरी दोनों का मैंने बताया है, और गांधी जयंती ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। इस प्रकार हमारे त्योहारों में हमें कोई न कोई संदेश अवश्य देता है। तो बच्चों यहाँ हमारा ऐसे पूरे होता है, और आपको ऐसे आपकी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है ये हमारे त्यौहार। ओके बच्चों, तो आपको ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पूरी होती है। थैंक यू।